हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 18 से शुरू करते हैं। अरे 10,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पूछ रहा है, लेकिन दूसरे साल और तीसरे साल का। तो हम लोग इसको सबसे पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद इसको रेशियो से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 10,000। तो 3 साल तक ब्याज कैलकुलेट करना है। तो पहला साल कितना ब्याज मिलेगा? 10,000 का 12% रेट इसका जो है उतना ब्याज मिलेगा, ये 1,200 रुपये। दूसरा साल कितना मिलेगा? दूसरा साल भी 1,200 मिलेगा। लेकिन पहला साल जो ये 1,200 का ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज दूसरा साल कैलकुलेट होगा, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि है। तो 1,200 का 12% कितना होगा? 144। अब तीसरा साल आते हैं। तीसरा साल भी 1,200 मिलेगा, 12%, यानी मूलधन का 12%। उसके बाद अब ये जो 1,200 पहला साल है और दूसरा साल है, इन दोनों पर भी 12% कैलकुलेट होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 144 गुना 2, क्योंकि 1,200 का 12% 144 होता है। तो 2 बार 1,200 का 12% निकालना है, तो इसको 2 से गुना कर दिए। अब तीसरा साल ये भी होगा कि ये जो 144 रुपये का ब्याज मिला था दूसरे साल, एक्स्ट्रा ब्याज, इस पर भी ब्याज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 144 का 12% कितना हो जाएगा? यानी 17.28। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो हमसे पूछ रहा है, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का अंतर निकालना है। तो दूसरा वर्ष में ये ब्याज मिला है और तीसरा वर्ष में ये ब्याज मिला है, यानी ये तीनों जोड़ के, ठीक है, सिर्फ 144 और 17.28 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला को माइनस कर देंगे। तो यहाँ 1,200 से 1,200 माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है और ये पूरा देखना है। 144 गुना 2 है, यहाँ पर 144 है, तो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 144। उसके बाद 17 से 28 है, ये 17.28 है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 17 4 21, यानी 161.28 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 15,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे वर्ष चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, इस सवाल में हम लोग रेशियो से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले बेसिक करते हैं। देखिए, मूलधन है हमारा 15,000। पहला साल कितना ब्याज मिलेगा? इसका 10%, यानी 1,500। दूसरा साल 1,500 मिलेगा, लेकिन ये जो 1,500 पहला साल मिला है इसका भी 10%, 150 रुपया भी मिलेगा। तीसरा साल पर आते हैं। तीसरा साल ये 1,500 का ब्याज मिलेगा ही, साथ ही इन दोनों पर, यानी पहला साल और दूसरा साल जो है ब्याज, उस पर भी यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? पिछले सवाल में हम लोग कैसे लिखे थे? 150 को 2 से गुना कर देंगे, ये 2 बार निकलना है। अब ये जो 150 का ब्याज मिला है दूसरे साल, इस पर भी ब्याज देंगे तीसरे साल। तो 150 का 10%, 15 रुपया। तो यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं चौथा साल। चौथा साल भी 1,500 मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पर 1,500 के ब्याज 3 बार है, 3 साल तक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों पर ब्याज देंगे चौथा साल। तो यहाँ पर वैसे करेंगे जैसे यहाँ पर किए हैं, 150 गुना 3 कर देंगे, क्योंकि 3 बार निकलना है। उसके बाद देखिए, 150 पर ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब 150 पर यहाँ भी ब्याज देना होगा, और 150 गुना 2 है, इस पर भी ब्याज यहाँ पर देना होगा। तो 150 का 10% 15 हुआ। तो 15 को कितना से गुना करना पड़ेगा? कितना बार 150 हो गया? एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, तो 3 बार। इसको 3 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा साल क्या होगा। ये जो तीसरा साल, ये जो 15 रुपये का ब्याज बना है, इस पर भी 15%, ये 10% यहाँ पर देना होगा, यानी 1.5 रुपये का। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद हम लोग तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष का अंतर निकाल लेंगे। ये चौथा वर्ष का ब्याज है टोटल, और ये तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज, दोनों को जो घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमेशा करना जरूरी नहीं है, तो हम लोग रेशियो से इसको करते हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर चौथा साल का पूछ रहा है, तीसरा साल का, तो हम लोग 4 वर्ष वाला देखते हैं। 4 ईयर वाला क्या होता था? 4:6:4:।
1। ठीक है, तो 4 सालों के ब्याज में 3 साल का ब्याज अगर घटा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, चौथा साल का ब्याज आ जाएगा। तो इसमें हम लोग 3 साल का ब्याज माइनस करते हैं। 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3:3:1। तो ये जो रेशियो माइनस कर रहे हैं इसको हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे 4:6:4:1 है तो 3:3:1, अगर इधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, 4 में से 3 घटा 1, 6 में से 3 घटा 3 और 4 में से 1 घटा 3 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ये हमारा चौथा साल का ब्याज हो गया, फोर्थ ईयर का, 4 साल का नहीं, चौथा साल का। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं तीसरा साल का। तीसरा साल का निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 साल का जो रेशियो होता है और 2 साल का रेशियो होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3 साल का रेशियो कितना होता है, 3:3:1। और 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2:1। अब इसको माइनस करेंगे तो तीसरा साल का ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:2:1। ठीक है, ये आ गया थर्ड ईयर का। 3 साल का नहीं, तीसरा साल का, यहाँ भी चौथा साल का। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, चाहे तो आप यहाँ से मान रख के इसका कैलकुलेट कर लेंगे और इसका कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों का अंतर ले लेंगे तो आंसर आएगा। नहीं तो इसको भी अब दोनों का अंतर यानी डिफरेंस लेने के लिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट 1:3:3:1 है, यहाँ पर 1:3:3:1। उसके बाद 1:2:1, लेफ्ट साइड से फिल करना है इसको। ठीक है, 1:2:1। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1। तो ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ना है और ये जो आया है यहीं पर हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे रखना होगा, यहाँ देखिए, हम लोग जो रेशियो है स्टैंडर्ड, इस पर क्या करते हैं, पहला जो पद होता है उसमें मूलधन का रेट पर निकाल के रखते हैं, यानी कि 1500 का 10% पहला में रखेंगे। फिर जो 15,000 का 10% आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर पहले 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1500। तो पहला जो पद है उस पर रखेंगे 1500। दूसरा पद में क्या रखना होता है, इसका 10%, यानी इसका 10% जो निकालेंगे वो दूसरा पद में जाएगा, यानी 1500 का 10% कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब तीसरा पद में क्या करेंगे, फिर ये 150 का 10% निकालेंगे। 150 का 10% ये कितना हो जाएगा, 15 रुपया। और चौथा पद में फिर ये जो 15 रुपया आया है, इसी 15 रुपया का 10% निकालेंगे, यानी 15 का 10%, ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके नीचे जोड़ देते हैं, यानी 150 गुना 1 150 आ जाएगा, प्लस करना है 15 गुना 2 30, प्लस करना है 1.5 गुना 2 यानी कि 1.5 ही आएगा। अब सबको जोड़ते हैं, 150 30 80 1 81, यानी 181.5 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इतना रेशियो कैलकुलेट करने से नहीं घबराना है, ये सब माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा रेगुलर तो ये सब कैलकुलेट हो जाएगा, सिर्फ इतना आप लोग को करना पड़ेगा। और यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, तीसरा साल का देखिए, ये दोनों तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 3, यानी 1 का अंतर है, 150 गुना 1 150। यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 115 या 45 में 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 30। उसके बाद ये 1.5, 1.5 तीनों को जोड़ेंगे तो 181.5 ही हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये पिछले सवाल के जैसा ही है, आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए, इसको बन जाएगा, आसान है। अगला सवाल देखते हैं। अब आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, या अंतर दिया रहेगा, हम लोग को मूलधन निकालना होगा या रेट निकालना होगा, जो भी निकालना होगा हम लोग निकाल। तो यहाँ पर 12,000 रुपये में 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर PI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग रेट देख लेंगे,
8% है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अगर 2 साल का टाइम रहेगा तो 8 का स्क्वायर बट्टा 100 कितना आ जाएगा, ये 88 64 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64%। इतना परसेंट ही अंतर होगा। जब समय जब 2 वर्ष का रहे तो हम लोग को बस यही करना, रेट का स्क्वायर को 100 से डिवाइड करेंगे तो अंतर आ जाएगा। कितना आ गया, इतना परसेंट। तो हम लोग 12,000 का 0.64% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो काटते हैं, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौके 48 50 4 12 छके 72 4 76। एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, 76.8 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये कहाँ से आया, सक्सेसिव जो फॉर्मूला होता है वहाँ से। जैसे x% और y% जब रेट रहता है तो हम लोग कैसे सक्सेसिव रेट निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस XY/100% का। ठीक है, ये हो गया CI का। और SI का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जैसे पहला साल x%, दूसरा साल y%, तो कुल मिला के x प्लस y% हो जाए। ये मतलब साधारण ब्याज हो गया और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो अंतर क्या आएगा, देखिए x प्लस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास ये XY/100। तो यही यहाँ पर हम लोग लगाए हैं XY/100। तो XY दोनों का वैल्यू यहाँ पर 8% ही है तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो यही यहाँ पर किए थे। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है, याद रख सकते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए PR² / 10,000। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ इसका मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे P कितना है यहाँ पर, मूलधन 12,000 गुना R², R कितना है 8 का, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 गुना 8 नीचे आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर 3 जीरो कटा देते हैं, उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 88 64 गुना 12। तो 64 गुना 12 कितना हो जाएगा, 768। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 76.8 हमारा सही आंसर।